कल राधा प्रिय जी को यमुना स्नान करा रहे थे, दूल्हा दुल्हन। अपना भाव है, अपार सुख मिल रहा था, जो हमें कभी ध्यान में सुख नहीं मिला, जो समाधि में नहीं मिला, जो पद्मासन लगा करके एकाकार वृत्ति मंत्राकार वृत्ति करने में नहीं मिला, वो दुलार में मिलता है। ये वृंदावन धाम है। अपने नेत्रों को श्री विग्रह में समर्पित कर दो, बस उन्हीं का रूप चिंतन करो, उन्हीं का रूप ध्यान करो, उन्हीं को दुलार करो, और जिधर दृष्टि जाए सब में वही विराजमान। जब भगवान धातु या पाषाण या अन्य रूपों में भगवान है, तो ये पांच भौतिक शरीरों के मंदिर में क्या भगवान नहीं बैठे? तो कह रहे हैं त्वत्श्री वीक्ष्यामृत रस निधो मज्जताम चक्षुषी में, मेरे नेत्र सब में श्री भगवान है, ऐसा देखें। अत्युल्लासार्ध रटतु रसना वर्णने त्वन् महिम्ना, अति उल्लास के साथ जवान से राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश पद गायन, ये उल्लास। इन तीन को संभाल लो, बार बार कहते हैं, यहीं से साधक नष्ट होता है। वाणी को, नेत्र को और श्रवणेन्द्रिय को, तीन को। जिसका सुनना बोलना देखना सही है वही साधक है, और जिसका ये तीनों में कहीं एक मिस्टेक है तो गिरा देगी माया। हमें पूर्व में जो पाप हो गए हैं उनसे नहीं डरना, आगे करना नहीं है, और पीछे का डरना। प्रायः साधक इस बात से भयभीत हो जाता है, हमसे बहुत बड़ी बड़े पाप हो गए, गलती हो गई, क्या भगवान मिल जाएंगे? तो तुम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित बात में हमें विश्वास हो जाता है। तो हमारा शास्त्र कहता है ना निष्कृतैरुदितैर् ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुद्ध्यत्यघवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैस्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप के अनुसार प्रायश्चित बताए, ऐसे ऐसे प्रायश्चित हैं कि होश उड़ जाएंगे। कृष्ण व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े ऐसे ऐसे पवित्र करने के हैं कि होश उड़ जाए। और ये सब करने की जरूरत नहीं है उसको जिसने भगवान की शरण ले ली और भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन, नाम का जप, गुम्फित पदों से कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का जप निश्चित समस्त पापों से नष्ट कर देता है। अब हम भगवान की शरण में हैं और उनका मंगलमय नाम जप करते हैं, तो पूर्व में जो पाप हो गए उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। भगवान गरज कर कह रहे हैं, खूब कान खोल के सुन लो और निर्भय हो जाओ। निर्भय हो जाओगे तभी जब अब लव नसानी बनान सिंह हो, आज की आप आगे नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कोई बड़े बड़े प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कह रहा है यद उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम, उत्तम श्लोक भगवान के गुणों से भरे हुए जो पद हैं, जो नाम हैं, उनका जब हम गायन करते हैं, जब करते हैं, तो हम निष्पाप हो जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू ब्रजनो तरुणी कदम मुकुटमणि श्यामा जुबनी, इस पद के आखिरी में कहते हैं गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दबनी। विश्व के पाप का नाश करने की सामर्थ्य चतुरासी जी के पदों में है। हमको और कोई प्रायश्चित नहीं करना। यन्नाम श्रुतिमात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदा किं वा दासा नाम अवशिष्यते। कह रहे कि जिनका मंगलमय नाम केवल कानों में पड़ जाए तो जीव निष्पाप हो जाता है। फिर जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं वो तीर्थ पाद हो गए, जहां चरण रख देंगे वो पवित्र हो जाएगी भूमि, जिसके हृदय में मुख में नाम चल रहा है। यन्नाम ग्रहणन् अखिलान् श्रोतनात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टा पदाहिते। जो भगवान का नाम मात्र उच्चारण करता है उसके दर्शन से सापी पापी रोगी सब पवित्र हो जाते हैं। जिसको साप मिला है वो साप मुक्त हो जाएगा भगवान नाम जापक भक्त का दर्शन करने से। जो पापी है तो संत दर्श जिमि पातक टरे, भगवान नाम जापक के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। कि कोई भी ताप साप रोग भगवान नाम जापक को नहीं प्रभावित कर सकता। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो नाम जापक है। अपने आप को और समस्त भूतल को पावन करने की सामर्थ्य नाम जापक में रहती है। इसलिए कलिम सभाजयन्त्यार्याम गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वास्वार्थो विलभ्यते। कलयुग में केवल भगवान के नाम जप नाम संकीर्तन से सारे स्वार्थ और परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस युग गुण को जानने वाले सारग्राही किसी और साधनों पर विश्वास न करके नाम जप और नाम कीर्तन करते हैं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्मिहा जनि नानुरागः। भगवान के नाम में समान सामर्थ्य है। रुचि विभिन्नता, कोई राम जपता है, कोई कृष्ण जपता है, मुकुंद माधव गोविंद राम दामोदर हरि, अनेक भगवान के नाम है। और सब नाम में भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति रख दी है।
उन नामों का कोई भेद नहीं कि अमुक दिन जपना चाहिए, अमुक समय जपना चाहिए, ऐसे नहा धो के जपना चाहिए। प्रभु तो जीवों पर हेतु की कृपा दृष्टि करते हैं, पर मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसी नाम महिमा सुन करके हम नाम में अपनी चित्त वृत्ति नहीं लगा पाते। सच्चा नाम जब कैसे, महाप्रभु चैतन्य, सच्चा नाम जब कब माना जाएगा? अभी कच्चा है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान का नाम उच्चारण करते रोना आ रहा है। नयनम गलदश्रुधारया, अश्रुधारया नयनम, नेत्र से सुधारा बह रही, राधा राधा राधा। वदनम गदगद रुद्धया गिरा, वाणी अवरुद्ध हो रही, सही शब्द नहीं निकल रहा, लड़खड़ा रही वाणी। पुलकैर निचितम वपुः, शरीर रोमांचित हो रहा है। कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति, हे प्रभु क्या कभी ऐसा मैं नाम जप करूंगा? यह है नाम जप, सच्चा नाम जप। नेत्रों से सुधारा, शरीर की रोमावली पुलकित, गदगद कंठ और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे। जब नाम निरंतर चलता है तो भोग सिद्धियां ये सब अधिकारानुसार आती है। एक भक्त नाम जप कर रहा था तो एक देवी प्रकट हुई, तो उनका कहा तुम कौन है तू? तो कहा मुक्ति रूपा गतास्मि भवती, मैं मोक्ष हूं, मुक्ति हूं, स्वीकार करो मुझे, मैं तुम्हारी सेविका हूं। तो उन्होंने कहा कस्माद अकस्मादि, मैंने तो बुलाया नहीं, तो अकस्मात क्यों आ गई? तो कहा श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते इसलिए मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। मुक्ति ने कहा क्या चाहती हो? सेवा, सेवा मैं आपकी करूंगी, आपको मुक्त पद प्रदान करूंगी। दूरे तिष्ठ मनागनागशि कथम कुर्याम अनाद्यम मयि, ऐ मुक्ति तू दूर खड़ी रहे अनार्य, तेरी आवश्यकता मेरे को नहीं है। त्वदगंधान निज नाम चंदन रसाले पश्चलोपो भवेत, तेरी थोड़ी भी इच्छा करने पर मेरा नाम जब छूट जाएगा, इसलिए मुझे बिल्कुल तेरी आवश्यकता नहीं, दूर खड़ी रहे, तू नितांत अनार्य अपराधी, क्योंकि भगवत विस्मृति करा देगी। मुझे भगवत स्मरण में जो सुख मिल रहा है, मुझे मोक्ष सुख नहीं। तुम्हारी तो गंध मात्र से मेरा नाम छूट जाएगा, क्योंकि मोक्षावलंबन होते किसका स्मरण, कौन स्मरण? मैं अपने उपास्य देव श्री कृष्ण के नाम में जो सुख प्राप्त कर रहा हूं, ऐ मुक्ति तेरी आवश्यकता नहीं। पर किसी भी विचारवान पुरुष को यह देखते देर न लगेगी कि मनुष्य मात्र का जब नाम स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है, तो फिर अन्य साधनों की तरह लुभायमान क्यों हो? निरंतर नाम जप क्यों नहीं करता? दुख में, संकट में, संकट की निवृत्ति, विपत्ति की निवृत्ति, असहाय अवस्था में कहीं ना कहीं सबको एक पता चलता है कि कोई ईश्वर है, कोई महान है जो हमारी रक्षा कर सकता है। जब भारी विपत्ति होगी, भारी संकट होगा और कोई साथी नहीं होगा, तब निर्णय निकलता है कोई ईश्वर है, कोई महान है। इसलिए हम विषयी पुरुषों की तो बात नहीं करते हैं, साधकों की बात करते हैं। साधकों को सिद्धावस्था तक की प्राप्ति के लिए केवल नाम जप का आश्रय ले लेना चाहिए। कलयुग है, बढ़ो आगे, अपने अंदर ही सब दिव्यता विराजमान है। साधक को सिद्धावस्था की प्राप्ति के लिए बीच में कोई साधन मिलावट नहीं करनी चाहिए। निरंतर मधुर मधुर भगवान का स्मरण, नाम जप। जब सिद्धियों का चमत्कार प्रकट हो तो भी जब तक इस सिद्धि की प्रयोग वृत्ति रहेगी तो नाम जो लीला में प्रवेश हो नहीं होने देगा। तीन पुरुषार्थ का त्यागी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मार्ग में कमर कस के अर्थात द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा करते हुए भगवत प्रेम में, तो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की भी नितांत आवश्यकता नहीं रहती। चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, हमारी इस प्रार्थना को मान ले कि दुख, संपत्ति, विपत्ति, जन्म मरण से बचना है, सब आकर्षण से, तो नाम जब खूब डट के करो, यही सब कुछ पूर्ति करा देगा। वैसे तो किसी भी रूप में लिया हुआ नाम मंगल ही करेगा, पर दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए गुरुमुख से निकला हुआ नाम स्वीकार करें। बहुत जोर का गुरु ने कह दिया राधा जपो, बस हम पकड़ लिए राधा जपे, बस इसी से हो जाएगा। वैसे हर नाम मंगल करेगा, पर नाम की दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए, देखो महापुरुष के मुख से नाम सुनने के लिए हमने भक्तों के पावन चरित्रों में सुना, किसी कबीरदास जी ने देखा कि रामानंद जी तो ऐसे उपदेश देंगे नहीं, और हम मन से उनको गुरु मान लिए, तो रोज प्रातःकालीन गंगा स्नान करने काशी में जाते, घाट में सीढ़ियों पर लेट गए, अंधेरा था, जो एक चरण पड़ा भगवान रामानंदाचार्य जी का, तो उनके मुख से सहज में निकला, अरे बेटा राम राम, कहा गुरुदेव राम राम। बस सिद्ध महापुरुष हुए कबीरदास जी। जरूरी थोड़ी ये बाहरी व्यवहार करवाना, गुरुदेव के मुख से निकला राम कृष्ण हरि राधा जो नाम, बस पकड़ लो और निरंतर जपो, सिद्ध हो जाओगे। किसी योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा मुख से निकला हुआ नाम बहुत जल्दी दिव्यता में पहुंचा देता है साधक को।
इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नाम जप करना, नाम जप बढ़ाना, नाम जप पचाना, ये सब गुरु कृपा से होता है। शास्त्रोक्त कारण यह है कि जब अधिकारी गुरु नाम उपदेश करता है तो केवल नाम ही उपदेश नहीं करता, उसके साथ नाम जप की शक्ति जाती है, तभी परिवर्तन होता है। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, 1 वर्ष से जप रहे, तो उसमें आपका साधन आनंद नहीं दे रहा, गुरु कृपा आनंद दे रही है। नहीं तो फिर बाद में जब अवहेलना 1-2 बार ऐसी हो गई तो फिर कहते हैं पहले बड़ा आनंद आता था, अब आनंद आपका है, आप करो। पहले गुरु कृपा का आनंद था, उसी में बह जाते तो आनंद में ही बहते चले जाते, पर उनको लगा कि हमारा साधन है तो फिर अवहेलना शुरू कर दी, तो वहीं फिर पहुंच गए। नाम के साथ गुरु की शक्ति आती है। फलस्वरूप साधक का हृदय जो अज्ञान अनावरण से बंधा होता है, जब गुरुदेव नाम देते हैं एकदम प्रकाश हुआ, चल पड़ा। अगर असाधन नहीं करोगे तो चलता रहेगा, असाधन कर दिया तो फिर लड़खड़ा जाएगा, फिर आपको अपने बल से साधन करना पड़ेगा। गुरु कृपा एक बार झोंका मारती है कि निकलो दलदल से, तो जहां वो आनंद एकदम एकाग्रता वैराग्य सब बढ़ा, तहां वो सोचता है चलो एकांत चलते हैं, भजन, फिर गया भजन। जहां अवहेलना की, गुरुदेव भगवान नाम जप के अनुकूल हृदय बना देते हैं। इस कारण भगवान नाम गुरु प्रसाद से बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है। गुरु के जीवन में अपने को शिष्य के रूप में अर्पित करके, जीवन में मतलब जीते जी गुरुदेव की, और उनकी श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवा आराधना और कोई संशय उन पर नहीं, तो गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में आत्म प्रीति के कारण मंत्र वैसे ही चलने लगता है जैसे गुरुदेव के। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में गुरु की भक्ति, शास्त्र का स्वाध्याय और बाह्य बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती है। शौच आदि की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता प्रारंभिक साधना के ये सोपान है। और जब हम भगवान नाम को अपना जीवन मानकर जपना शुरू करते हैं तो हमारे हृदय में फिर भक्ति का जागरण होता है, फिर बाह्य साधन का उतना महत्व नहीं रह जाता। अंतःकरण में भागवतिक सारे सद्गुण आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान नाम की महिमा से गुरुदेव हृदय में प्रकाशित होकर के मार्ग बताने लगते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे चलो, हृदय में ही बैठकर हमारी बुद्धि की दिशा को श्री भगवान की तरफ पूर्ण लगा देते हैं। फलस्वरूप देखते देखते कम समय में हमारा जीवन बदल जाता है। पतितों को पावन करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले भगवान नाम जापक के हृदय में धीरे धीरे प्रकाशित होने लगते हैं। भगवान नाम कहने को तो बहुत छोटा है, राधा, राम, कृष्ण, हरि, पर यह असाधारण सामर्थ्य इसमें विराजमान है। इसलिए अज्ञानी जन, पापी जन, भ्रांत जन इस पर विश्वास नहीं करते, वो क्रियाओं पर विश्वास करते हैं। नाम स्मरण का साधन चारों युगों में, चारों श्रुतियों में भरा हुआ है, किंतु अज्ञानियों को नाम जप में महत्व बुद्धि ना होने के कारण वो इसे क्षुद्र समझकर छोड़ देते हैं। वो वास्तविक रहस्य से परिचित नहीं है। अनंत दोषों का संहार करके गुणों का सृजन करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। दुनिया में जितने संत हुए हैं सब नाम से सिद्ध हुए हैं। अनंत मंगलमयी शक्ति नाम की संतों ने अनुभव की। नाम ऐसा है जैसे वामन भगवान आए थे छोटे बन के, जब बड़े हुए तो पूरे त्रिभुवन को नाप लिया। देखने में छोटा है लेकिन पूरे त्रिभुवन सहित त्रिभुवन पति को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन कर दे। अमित महत्ता नाम की को करी सके बखान, जाके उच्चारण करत विकल होत भगवान। हम राधा राधा राधा, स्वामिनी जो विकल हो जाती है, पर हम मिलना नहीं चाहते इसलिए सामने प्रकाशित नहीं होती। नाम धारक साधक को इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान का नाम और भगवान अभेद है। अधिकारी साधक गुरु कृपा पात्र नाम में पूर्ण चित्तवृत्ति अर्पित कर दे। भगवान का मंगलमय नाम भगवान के मंगलमय रूप को प्रकाशित करके भगवान की लीला में प्रवेश करा देता है। 3 सामर्थ्य, भगवान के रूप और भगवान की लीला में